आजकल हर तरफ टेक आईपीओस की चर्चा है। लेंसकार्ट जैसे बड़े बड़े नाम बाजार में उतर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रिटेल निवेशकों के लिए वाकई में एक सुनहरा मौका है या फिर ये एक बहुत बड़ा जाल है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये सुनने में काफी तीखा बयान लगता है ना? लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या वाकई में रिटेल निवेशक बार बार एक ही गलती कर रहे हैं? आइए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बेवकूफ बाजार वाले आरोप को समझेंगे, फिर पेटीएम की कहानी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। इसके बाद हम शोर और सिग्नल में फर्क करना सीखेंगे और आखिर में एक स्मार्ट निवेशक कैसे बना जाए इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेंसकार्ट आईपीओ से, जिसने हाल ही में इस पूरी बहस को फिर से हवा दी है। 70,000 करोड़। जरा सोचिए, ये रकम इतनी ज्यादा है कि ये भारत के पूरे चश्मों के बाजार के लगभग बराबर है। मतलब एक अकेली कंपनी की कीमत पूरे मार्केट जितनी। इससे पता चलता है कि हाइप किस लेवल पर बनाया गया था। यहाँ पर कहानी और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, कंपनी असल में चश्मे बेचती है, लेकिन उसे एक टेक कंपनी की तरह पेश किया गया। जो कंपनी कुछ समय पहले तक घाटे में थी, उसकी कीमत अचानक 70,000 करोड़ रुपए हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, फाउंडर ने जो शेयर सिर्फ 52 रुपए में वापस खरीदे थे, वही शेयर रिटेल निवेशकों को लगभग 400 रुपए में ऑफर किए गए। लेकिन देखिए, ये कहानी कोई नई नहीं है। इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण है पेटीएम। 2021 का वो दौर याद है। पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो पेटीएम का आईपीओ सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि पूरे भारत की आर्थिक तरक्की का प्रतीक है। इसे कैशलेस इकोनॉमी की क्रांति का आगाज बताया जा रहा था। पर उस जबरदस्त हाइप का अंजाम क्या हुआ? लिस्टिंग वाले दिन ही स्टॉक 9% गिर गया और फिर गिरता ही चला गया। देखते ही देखते निवेशकों को 70% से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो फिर सवाल यह है कि इस पूरे खेल में असली विजेता कौन रहा? ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। शुरुआती निवेशक और कंपनी के फाउंडर्स अपना मोटा मुनाफा लेकर निकल गए और सारा का सारा नुकसान झेलना पड़ा आम रिटेल निवेशकों को। और पेटीएम अकेला नहीं है। बिल्कुल यही पैटर्न हमें कई दूसरी बड़ी और जानी मानी कंपनियों में भी देखने को मिला है। चाहे वो पेटीएम हो, ओला इलेक्ट्रिक हो या मामाअर्थ, सब में एक ही फॉर्मूला कॉमन है। एक करिश्माई फाउंडर होता है, एक बहुत बड़ी लुभावनी कहानी सुनाई जाती है और अंत में ज्यादातर निवेशकों के हाथ सिर्फ निराशा लगती है। ये एक सेट प्लेबुक बन चुकी है। तो ये हाइप मशीन काम कैसे करती है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, फाउंडर की जबरदस्त पर्सनल ब्रांडिंग की जाती है। उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया जाता है। दूसरा, एक साधारण बिजनेस को टेक का चोला पहनाकर उसकी वैल्यूएशन आसमान पर पहुंचा दी जाती है। तीसरा, आईपीओ से ठीक पहले जो कंपनी सालों से घाटे में थी, वो अचानक से मुनाफा दिखाने लगती है। और चौथा, जैसे ही मौका मिलता है, फाउंडर्स और बड़े निवेशक अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे आईपीओज ही खराब होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती है शोर और सिग्नल के बीच का फर्क समझना। ये वो नाम हैं जिनका बाजार में बहुत शोर था। पेटीएम, लेंसकार्ट, ओला, मामाअर्थ, इन सब की मार्केटिंग और पब्लिसिटी जोर शोर से हुई, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने निवेशकों को निराश ही किया है। और अब दूसरी तरफ इन कंपनियों को देखिए। शायद इनके नाम की उतनी चर्चा नहीं हुई, इनके बारे में उतना शोर नहीं मचा, लेकिन इन्होंने चुपचाप अपने निवेशकों को 900% तक का शानदार रिटर्न दिया। फर्क बिल्कुल साफ है। तो इससे सबक क्या मिलता है? सिंपल सी बात है।
जब भी किसी आईपीओ का बहुत ज़्यादा शोर मचे, बहुत ज़्यादा प्रचार हो, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। अक्सर ये शोर कंपनी की कमज़ोर फंडामेंटल्स को छुपाने की एक कोशिश होती है। तो फिर इस पूरे जाल से बचा कैसे जाए? एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए क्या करना चाहिए? आइए इसका टूलकिट देखते हैं। किसी भी आईपीओ निवेशक के लिए सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली हथियार है DRHP। इसे आप कंपनी का सच का आईना कह सकते हैं। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कंपनी को अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। तो जब भी आप किसी कंपनी का DRHP पढ़ें, तो खुद से ये 4 सवाल ज़रूर पूछें। पहला, आईपीओ में शेयर कौन बेच रहा है? दूसरा, ये प्रॉफिट अचानक से कहाँ से आ गया? तीसरा, कंपनी के असली रिस्क क्या हैं? और चौथा, क्या ये कंपनी वाकई में एक टेक कंपनी है या सिर्फ कहलाना चाहती है? ज्यादातर हाइप वाले आईपीओस के DRHP में ये तस्वीर साफ दिखती है। आईपीओ से जमा हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा फाउंडर्स और शुरुआती निवेशकों की जेब में जाता है और कंपनी की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचता है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस ओनर्स को भी थोड़ा बहुत राजनेताओं की तरह ही देखना चाहिए। वे भी सपने बेचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और एक हाइप का माहौल बनाते हैं। एक निवेशक के तौर पर थोड़ा संदेह और अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कोई सेलिब्रिटी फाउंडर एक क्रांतिकारी आईपीओ लेकर आए, तो सवाल यही है कि लोग हाइप के पीछे भागेंगे या फिर तथ्यों की जांच करेंगे। फैसला हर निवेशक को खुद करना है।